सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, पैसों का लालच इंसान को अंधा बना देता है और उसके ज़मीर को गिरा देता है और पैसों के लालच में लोग ऐसा कृत्य कर देते हैं जो बहुत ही शर्मनाक होता है, बहुत ही निंदनीय होता है। लेकिन उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई देता है और पैसों के चक्कर में समाज में उन्हें अपना मान सम्मान दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इसी से संबंधित आज की यह घटना है। एक महिला ने अपने पति और घरवालों की मदद से एक पड़ोस में रहने वाले 16 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ बनाए शारीरिक संबंध और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हमारे समाज में इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग भी रहते हैं। तो आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महावली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। तो यह जो घटना है मध्य प्रदेश के राजगढ़ के खेमापुरा गांव की है। दोस्तों, खेमापुरा गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद होता है और जिसकी उम्र करीब 45 साल होती है, वह अपनी पत्नी और अपने माँ बाप के साथ आराम से रह रहा होता है। दोस्तों, विनोद प्राइवेट जॉब किया करता था और उसी के सहारे अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है। परिवार में कोई भी कैसी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, कुछ समय गुजर जाता है। विनोद की पत्नी, जिसका बदला हुआ नाम कमलेश है, जिसकी उम्र 42 साल है, वह अपने एक पड़ोस के लड़के जिसका नाम राहुल होता है, जिसकी उम्र 16 साल होती है, उसको किसी काम के लिए अपने घर बुलाती है। राहुल उनके घर पहुंच जाता है क्योंकि छोटा बच्चा था, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं थी। वह राहुल से कुछ सामान लाने के लिए कहती है। राहुल सामान ले आता है और उस महिला को दे देता है। दोस्तों, सिलसिला यूं ही चलता रहता है। जब उस महिला को किसी सामान की ज़रूरत पड़ती थी तब वह राहुल को भेजकर उस सामान को मंगा लिया करती थी। एक दिन क्या होता है कि वह महिला राहुल को अपने घर बुलाती है। राहुल सोचता है कि शायद चाची किसी सामान वगैरह के लिए मुझे बुला रही है। वह उसके घर चला जाता है। वह राहुल को अपने ऊपर वाले चौबारे में ले जाती है और वहाँ पर उसके साथ गंदी हरकतें करने लगती है। दोस्तों, राहुल इसका विरोध करता है और अपनी चाची से कहता है कि चाची, यह तुम क्या कर रहे हो, यह सब ठीक नहीं है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके पश्चात उसकी चाची उससे कहती है कि तुम चुप रहो, थोड़ी ही देर में तुम्हें बहुत मज़ा आने लगेगा। और राहुल चुप हो जाता है और वह महिला राहुल के कपड़े उतारने लगती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। दोस्तों, इसके पश्चात वह राहुल को उसके घर भेज देती है। राहुल अपने घर आ जाता है। तभी उसका पति अपनी ड्यूटी पूरी करके शाम को अपने घर आता है और अपनी पत्नी और अपने माँ बाप से बात करता है। तो इसके पश्चात उसका पति विनोद राहुल के घर चला जाता है और उसके माँ बाप से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं। इस पर राहुल के माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वह किसी के साथ ऐसे ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है, यह तुम झूठ बोल रहे हो। तब विनोद राहुल के माँ बाप से कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारे लड़के ने ऐसा ही किया है। विनोद उससे कहता है कि मैं अब थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नहीं जाऊँ तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मैं थाने में नहीं जाऊंगा। दोस्तों, राहुल के माँ बाप ज़्यादा अमीर नहीं थे, बस जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। राहुल के माँ बाप पैसे देने से मना कर देते हैं, लेकिन जो राहुल का दादा होता है वह विनोद से कहता है कि हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पश्चात विनोद अपने घर चले जाता है और अगले दिन वह फिर से राहुल के घर पर आता है कि तुमने अभी तक 5 लाख रुपए नहीं दिए हैं, मैं अब थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जा रहा हूं। तब राहुल के माँ बाप बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे बेटे ने हमें सारी सच्चाई बता दी है। दोस्तों, इसके पश्चात विनोद उनके खेतों पर जाता है और उनकी खड़ी फसल में नुकसान करता है, उनके खेतों को जला देता है। दोस्तों, इससे राहुल के माँ बाप परेशान हो जाते हैं और वे इसकी शिकायत लेकर पास के थाने में जाते हैं और जो थाना इंचार्ज होता है उसके सामने सारी सच्चाई बयां कर देते हैं। वो थाना इंचार्ज को बताते हैं कि विनोद परेशान कर रहा है, उनकी खड़ी फसल को बर्बाद कर रहा है और साथ में पैसों की डिमांड भी कर रहा है। वह थाना इंचार्ज को बताते हैं विनोद उनके बेटे के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि उसके बेटे ने मेरी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं और हमसे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। दोस्तों,
यह सब सुनकर थाना इंचार्ज तुरंत समझ जाते हैं और तुरंत से इस मामले पर एक्शन लेते हैं और विनोद की पत्नी कमलेश को उठा लेते हैं और विनोद की पत्नी कमलेश से सख्ती से पूछताछ करते हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर कमलेश बताती है कि यह सब मेरे और मेरे घर वालों ने मिलकर इस लड़के को फंसाने की प्लान बनाया था ताकि इससे हम कुछ पैसे ऐंठ सके और पैसों से हमें कुछ सहारा मिल सके। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस औरत और उसके पति विनोद और उसके घर वालों को अरेस्ट कर लेती है और फिर उन पर पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दोस्तों, पैसों के लालच में लोग इतना गिर जाते हैं कि वे यह तक नहीं देखते कि इससे हमारी समाज में क्या बदनामी होगी। अगर पैसों के लिए इतनी कीमत चुकानी पड़ती है तो ऐसे पैसों का क्या फायदा जब समाज में ही हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने उस लड़के को फंसाया था ताकि उनसे कुछ रुपए ऐंठ सकें। दोस्तों, कई बार पड़ोसियों से जब लड़ाई हो जाती है तो पड़ोसी भी इसी तरह से फंसाने का प्रयास करने लगते हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कुछ सीख मिल सके और भविष्य में ऐसी होने वाली घटनाओं से पहले ही आप सावधान हो सकें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।